Now, in the next lecture, we will study about the structure of a female reproductive part that is known as carpel. लास्ट लेक्चर में जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखा उसको क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज आल्सो नोन एज द कार्पेल. जैसे हमने आपको स्टैमेन्स के बारे में बताया, एंड्रोशियम के बारे में, सेम इज द केस विद द गायनोशियम. गायनोशियम एक टर्म है. Individual structure of that particular part is known as what? It is known as the carpel. इसको carpel भी कहते हैं और it is also known as what? It is also known as pistil. देखिए दो नाम है इसको. एक नाम जो है carpel, another name is pistil. Now this pistil or carpel consists of what? It consists of three parts. The very first part it is called as the stigma, जो कि रिसेप्टिव पार्ट होता है. पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलेगा, ये पॉलन ग्रेन निकलेगा, इसके ऊपर लैंड करेगा, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर, तो ये रिसेप्शन का काम करता है स्टिग्मा. नाउ यू हैव अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द स्टाइल. इसको स्टाइल कहते हैं. एंड एट द बेस यू विल हैव सच अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द ओवरी. और इस ओवरी के अंदर जो है यहाँ पे ओव्यूल होता है. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल, जिसका भी स्ट्रक्चर हम लोग शॉर्टली देखेंगे. नाउ दिस इज नोन एज द कार्पेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज कार्पेल और इट इज आल्सो नोन एज पिस्टल. कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी अबाउट the structure of this particular ovule which is present inside the ovary. इस ovary के अंदर जो है इस तरह का जो structure होता है that is known as ovule. इसको हम लोग ovule कहते हैं. This is known as ovule or it is also known as the megasporangium. इसका जो other alternative name है उसको हम लोग कहते हैं मेगा. मेगा का मतलब होता है large, बड़ा वाला. मेगास्पोरेंजियम इसको हम लोग कहते हैं. इट इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम. अब इसको ओव्यूल भी कह सकते हैं, अब इसको मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम. उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे. नाउ एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम इज देयर, ये आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. लॉन्ग आंसर के लिए पूछेंगे कि इसमें डायग्राम भी बड़ा बनता है एंड देन इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी लेंथी हो जाता है. नाउ हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज द ओव्यूल. अभी इस टाइप का जो ओव्यूल होता है ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है. दिस ओव्यूल इज इन्वर्टेड ओव्यूल व्हिच इज नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल. ऐसे ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एनाट्रोपस. क्योंकि इसमें जो है ओव्यूल पूरा बेंड हुआ है, इस तरह से बेंडिंग हुआ है इसका ओव्यूल का, इस तरह से जाके जो है वो बेंड करा है. तो जो इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल होता है इसको हम लोग खास एक नाम से जानते हैं. दिस इज नोन एज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. और एनाट्रोपस ओव्यूल ये तमाम जो एंजियोस्पर्म है उनकी खासियत होती है. ऑल द एंजियोस्पर्म और यू कैन से द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म दे शोज द एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल और इन्वर्टेड ओव्यूल. उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. नाउ एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, द स्टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर ओव्यूल इज नोन एज द फिनिकल. It is known as what? It is known as फिनिकल. जो ओव्यूल का स्टॉक होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनिकल. और ये जो फिनिकल है ये ओवरी के साथ अटैच्ड होता है. जहां पे अटैच्ड होता है उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं. इट इज नोन एज प्लासेंटा. जिससे से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जब बेबी मदर्स के वूम में ग्रो करता है
वो प्लासेंटा से मदर के साथ अटैच्ड होता है। तो ये भी तो प्लांट का एक बच्चा है, ये भी अपनी मदर के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। और प्लासेंटा से जो स्ट्रक्चर निकलेगा दैट इज नोन एज द फिनिकल। और ये जो फिनिकल होता है ये जहां पे ज्वाइन करता है दैट रीजन इज बेसिकली नोन एज द हाइलम। इस रीजन को क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। नाउ दिस इज अ टोटल बॉडी ऑफ ओव्यूल इज देयर। इसका जो बेसल रीजन होता है दिस रीजन इज नोन एज चलाजा। दिस रीजन इज नोन एज चलाजा, इसको जो है चलाजा कहेंगे। नाउ इसका जो अनदर पोर्शन होता है, इसका टिप जो होता है दिस टिप इज नोन एज माइक्रोपाइल। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग होता है ओव्यूल का, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। नाउ दिस पर्टिकुलर माइक्रोपाइल और ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टू इंटीग्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर एंड इनर। तो यहाँ पे जो है दिस इज द आउटर इंटीग्यूमेंट and this is known as the inner integument. दो इंटीग्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे, आउटर बाहर वाला एंड इनर इंटीग्यूमेंट। ये दोनों इंटीग्यूमेंट जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं और माइक्रोपाइल में आके वो पार्शियल यहाँ पे ओपनिंग रखते हैं। नाउ अनदर रीजन हियर इज नोन एज द न्यूसेलस। This is known as what? This is known as the nucellus, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, that is known as nucellus। और इस nucellus के अंदर the most important part of this particular female reproductive structure, which is known as the embryo sac। इसको क्या कहेंगे? embryo sac। ये बीच में embryo sac होती है, and actually this is the female gametophyte। अब देखिए बच्चों, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मगर इट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जहां तक सिर्फ एम्ब्रियो सैक की बात होती है वो सिर्फ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर व्हिच इज ईदर नोन एज ओव्यूल और इट इज नोन एज द मेगास्पोरेंजियम। देखिए दो नाम बार बार मैं कह रहा हूं, इसको आप ओव्यूल कह लीजिए और यू कैन कॉल इट एज द मेगास्पोरेंजियम। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होता है, बड़ा स्पोर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ पे जो है these cells are basically known as the antipodal cells। इस सेल्स को क्या कहते हैं? एंटीपोडल। यहाँ पे सेंटर में आपको एक सेल दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज दी पोलर न्यूक्लियर। इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। इसको तीन नाम है, फिर से बोलता हूं इसको, हाउ मेनी नेम्स आर देयर? 3 नेम्स। इसको पोलर न्यूक्लियर भी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इट इज आल्सो नोन एज द डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो कितने नाम बताए मैंने? 3 नेम्स। पोलर न्यूक्लियस एक नाम हो गया, सेकंड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द थर्ड डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसमें से कोई भी आप एक याद रखिएगा, दिस इज द सेकेंडरी और द पोलर न्यूक्लियर। और यहाँ पे सेंटर में जो आपको एक सेल दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द एग। ये एक्चुअली एग सेल होती है और उसके साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी देयर आर 2 सेल्स आते हैं, थोड़ा डार्क करके आपको बताते हैं। देखिए ये 2 सेल इसके राइट एंड लेफ्ट साइड में है। नाउ दीस 2 सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल। इसको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। तो इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल का हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द फिनिकल। फिनिकल क्या होता है? दैट इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। इसको कहते हैं स्टॉक ऑफ ओव्यूल और फिनिकल।
Now this funicle is attached to the wall of ovary with the help of what? With the help of placenta. तो placentation उसको हम लोग कहेंगे। जहाँ पे ये funicle attached हो रहा है body of ovary के लिए, उसको हम लोग कहेंगे that is known as the hilum, ठीक है? That is known as hilum. उसके बाद ये जो ओव्यूल का बॉडी होता है, इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। जो इसका बेसल रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं चलाजा। This is known as what? This is known as the chalaza. And another, the terminal part is known as what? It is known as the micropyle. एक हो गया chalaza, another one is the micropyle. अब ये जो बॉडी होता है ओव्यूल का, इसमें प्रोटेक्टिव कवर होता है। It has the two protective cover. That is the outer integument and the inner integument. ये दो integument जो है वो protective layer form करते हैं, and then it shows a small opening which is known as the micropyle. Then the central region here, the diploid tissue, that is known as the nucellus, and this nucellus encloses a female gametophyte. ये really में female gametophyte है जिसको हम लोग कहेंगे embryo sac. इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो सैक को यदि हम लोग अलग से देखें, देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अलग से जो है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेंटर में जो है सेंट्रली लोकेटेड एग सेल होती है, दिस इज नोन एज द एग सेल। देन दीज टू एग सेल, सिंगल सेल इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ the two cell, and now these two cell are known as synergid. इसको क्या कहते हैं हम लोग? synergid. यहाँ पे लेवल गलत हो गया, ये एंटीपोडल सेल ऊपर वाली है, यहाँ पे हमको देखना है this is known as the synergid. करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, these two cells are known as the synergid. यहाँ पे हम लोग ज्यादा इलॉबरेट करके देख रहे हैं, एनलार्ज करके देख रहे हैं कि ये synergid है। नाउ दिस इज नोन एज द एग, इसको हम लोग एग कहेंगे। सेंटर में जो है यहाँ पे एक सेल होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियर या सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसके बेस में जो है ये तीन सेल होती है इस तरह से, एंड दीज थ्री सेल्स आर नोन एज द एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से सेल्स इसके अंदर होती है। तो आप गिनिएगा, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? देयर आर 7 सेल्स। आप पूछेंगे सर 7 सेल्स कौन सी है? These 3 cells 1 2 3। चलिए इसको नंबर लिख देते हैं, 1 cell, 2nd cell and 3 cell, 3 cells antipodal. This is the 4th one, secondary nucleus. This is the 5th one, synergid. This is the 6th one, that is the egg, and this is the 7th. कितनी सेल हो गई यहाँ पे? 7। तो इसको 7 सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 7 सेल है, 7 सेल हमने क्या 1 2 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 8 न्यूक्लियस कहाँ पे? तो न्यूक्लियस की भी काउंटिंग करते हैं। दिस इज 1 न्यूक्लियस, दिस इज 2nd वन, दिस इज 3rd वन, 4th 5th 6th 7th and 8th। तो हाउ मेनी न्यूक्लियर आर देयर? 8 न्यूक्लियर। तो ये सबसे बड़ी बात है इसकी कि इस टाइप का जो सेल होता है, इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसको क्या कहेंगे? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये पॉलीगोनम क्यों कहना है कि बेसिकली द साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम observed such type of embryo sac into the polygonum plant. That's why this embryo sac has been labeled as the polygonum type of embryo sac. तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ओव्यूल के अंदर होता है। जैसे हमने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर के लिए भी आएगा। जो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न था, सेम पेपर पैटर्न विल बी देयर फॉर योर 12th स्टैंडर्ड आल्सो।
तो लॉन्ग आंसर जो है आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसके अंदर आपको डायग्राम भी निकालना है एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब राइट फ्रॉम द फिनिकल अप टू द लास्ट पार्ट। ये अलग से नहीं निकालना है, उसी के अंदर निकालना है, बट यू हैव टू लेबल देम वेरी प्रॉपर्ली। तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द स्टैमेन, तो वैसे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द कार्पेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखे, सेम वे यू हैव टू सी द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। वो किस तरह से होता है वो आगे देखेंगे। okay? Now, उसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा उसका, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। Development of female gametophyte. Development of female gametophyte important part है। इसको सबसे पहले जो है हम लोग डायग्राम के रूप में देखेंगे। Now this is the first stage. This particular cell is known as the megaspore mother cell। जैसे मेल के अंदर हमने पीएमसी देखा था, पीएमसी का मतलब क्या होता है, पॉलन मदर सेल। ये फीमेल है तो इसमें कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। वो पॉलन मदर सेल थी, ये मेगास्पोर मदर सेल है। और अपने आप में जो है दिस इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। नाउ दिस पर्टिकुलर the megaspore mother cell undergoes the first meiotic division। इसके अंदर जो है फर्स्ट meiotic division होगा। पहला meiotic division होने के बाद as you know जब भी meiosis होता है you will get the formation of 4 haploid cells, 4 सेल्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो है अपर 3 सेल्स, इस तरह से आपको 3 सेल मिलेंगी सबसे पहले, एंड द लोअर सेल लाइक दिस। मीन्स whenever a megaspore mother cell undergoes the first meiotic division you will get the formation of 4 haploid cells। जैसे रूल के हिसाब से एक सेल से 4 सेल यहाँ पे फॉर्म होंगे। मगर इसमें ध्यान रखना है आपको, ये जो अपर 3 सेल्स होती है वो किसी काम की नहीं होती। दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। दे डू नॉट टेक एनी फर्दर पार्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सिर्फ ये जो लोअर सेल होती है इसको हम लोग कहेंगे इट इज नोन एज दी अ फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नोन एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि इसका आगे चल के फर्दर डेवलपमेंट होता है। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। इसका पहला जो है माइटोटिक डिवीजन होगा। इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ 2-celled स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस से जो है कितने न्यूक्लियस बने, 2। ये पहला न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया, 1 से 2 न्यूक्लियस। नाउ दिस अंडरगोज अ थर्ड माइटोटिक डिवीजन, इट अंडरगोज सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट हो गया, नाउ सेकंड। अब सेकंड होने के बाद जो है इसमें कितना सेल बनेगा, 4 सेल। You get the formation of 4 cells, well the 4 nucleus, 1 nucleus। पहला डिवीजन हो गया, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए।
ये दो का सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो गया, विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई। अब इस 4 न्यूक्लियाई का जो है इट विल अंडरगोज अ थर्ड माइटोटिक डिवीजन। ये 4 का वापस से थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो गया। कितना न्यूक्लियस बनेगा इसमें? 8। विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। देखिए बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ। 1 था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से अंत में कितने बने? 8। देखिए अभी इस एंगल से आपको समझाते हैं। डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था फंक्शनल मेगास्पोर से। इसका पहला माइटोटिक डिवीजन हो गया, यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, undergoes second mitotic division to form a 4 nucleated structure. 4 nucleated structure undergoes third mitotic division to form 8 nucleated structure. अभी इसका जो है आगे चल के इसका एम्ब्रियो सैक बनेगा। It will form what? It will form a mature a female gametophyte which is known as the polygonum type of embryo sac. अभी देखिए यहीं पे समझाते हैं इसमें होगा क्या। Now you have a 4 nuclei at 2 ends. यहाँ पे 4 न्यूक्लियस के 2 ग्रुप है, एक चलाजल एंड की तरफ है, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। अभी ये 4 में ग्रुप में से एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में माइग्रेट करेगा। यहाँ पे इसका भी एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में माइग्रेट करेगा। तो रियल में ये सेल कैसे दिखाई देगा? ये सेल ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस बचे, ये 3 न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस नीचे वाले जो है यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ सेंटर में 2 न्यूक्लियस। हमने क्या करा, यहाँ से जो माइग्रेट हुआ वो यहाँ पे आया, यहाँ से जो माइग्रेट हुआ वो यहाँ पे आया। एट द सेंटर विल हैव 2 न्यूक्लियस। अभी होता क्या है इन द फर्दर डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस? This further nuclei undergoes the formation of mature female gametophyte. ये सेंटर का एग बन गया। Now this is what egg. This is egg. Now here we get the formation of 2 cells. यहाँ पे 2 सेल बने। This is known as what? This is known as the synergid. ये synergid है जो एग के दोनों साइड में होती है, which is known as synergid. सेंटर में जो है ये अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं, वहां पे सेल बनेगा। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, और यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं उससे एंटीपोडल सेल बनेंगे। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द एंटीपोडल सेल। तो ये अपना एम्ब्रियो सैक बन गया। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डायग्राम देखा था ओव्यूल का या मेगास्पोरेंजियम का, उसके अंदर ये वाला एम्ब्रियो सैक था। As I told you, this embryo sac is nothing but a mature of female gametophyte. ये mature female gametophyte होता है, और इसको बनने के लिए जो है इतना सारा डेवलपमेंट जो है that is necessary. तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, MMC इसको कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एंड यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। 4 हैप्लॉइड सेल होती है, उसमें से 3 जो सेल्स होती है वो डीजनरेट होती है। डीजनरेट माने क्या? उनका आगे चल के किसी प्रकार का रोल इस डेवलपमेंट में नहीं होता, उसको कैंसिल कर देना। लोअर जो सेल होता है दैट इज नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होके 2 न्यूक्लियस बना, सेकंड होके 4 न्यूक्लियस बने, 4 का थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ, we get the formation of 8 cell structure, and from this 8 cell structure you will get the formation of mature of female gametophyte या फिर embryo sac। अब इसके अंदर सेल कितनी है? there are 7 सेल। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 सेल, and it is 8 nucleated structure जो थोड़ी देर पहले हमने देखी। So this is how the development of a female gametophyte takes place। देखिए आपको एक जरूरी बात करनी है,
Now you all students you are having the PDF of all textbooks. आपके पास टेक्स्ट बुक के जो है सारे के सारे PDF कॉपी आपके पास है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने लेक्चर पढ़ने के बाद जो है लेक्चर अटेंड करने के बाद लेक्चर सुनने के बाद जो है आपको सब समझ में आएगी। आपके दो काम होते हैं। पहली बात, आप लेक्चर नहीं समझते तो बीच में पॉज कर लेना है, वहां पे रोक दीजिए लेक्चर को। देन यू गो टू योर टेक्स्ट बुक, आप PDF ओपन कीजिए। इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन गो इनटू द डिटेल। अब डायग्राम को कंपेयर कर सकते हैं, डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए, फिर से लेक्चर को प्ले कर सकते हैं और आगे सुन सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी। और जैसे हमने मैसेज में भी आपको बताया कि आपको जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेक्चर से पहले पढ़ के रखना है। जैसे हमने शुरुआत करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर नेक्स्ट जो है आपको पढ़ के रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर आपका स्टैमेन्स का स्ट्रक्चर आया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आया और डेवलपमेंट। इसके बाद जो रेगुलर क्लासेस में हमने पॉलिनेशन पढ़ा है आपको, तो पॉलिनेशन भी आपको प्रायर पढ़ के रखना है लेक्चर के पहले, बिकॉज शॉर्टली वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन टॉपर्स ऐप। उस ऐप के अंदर जो है आपको किस खास प्रकार की टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क पार्ट के लिए, वो आपको लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सॉल्व द MCQs, आपको वो टेस्ट अलग से देना होगा। एंड फॉर दैट थिंग इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स वेरी थरोली। आपको टेक्स्ट बुक में से जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है आपको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए हम लोग इस तरह के वीडियो लेक्चर जो है आपको दे रहे हैं। आपका भी काम बनता है एक सफिशिएंट टाइम देके कम से कम आपका 5 से 6 घंटा पढ़ाई जो है वो डेली टेक्स्ट बुक के थ्रू या लेक्चर के थ्रू होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके बाद वाला जो पार्ट है जो रेगुलर क्लासेस पे भी हम लोगों ने देखा है, दैट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर देयर, उसका एजेंसीज क्या होता है, इसके ऊपर देखेंगे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टडी द MCQs व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज सैंपल के तौर पे जो है हम आपको कुछ MCQs इसी के ऊपर आधारित जो है डायग्राम के ऊपर पूछेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, एक इस तरह का MCQs है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मैच्योर अ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर से सुनिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। माने ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए किसी भी प्लांट को कितनी बार माइटोटिक डिवीजन करना पड़ता है। अभी तो डायग्राम आपके सामने, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 3। तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करने के लिए आपको कितना डिवीजन करना पड़ेगा, 3। तो सेम वे इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, टू फॉर्म 100 फीमेल गैमेटोफाइट लाइक दिस हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 3, दैट इज 300। तो इस तरह के MCQ जो है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे या टेक्स्ट बुक बाहर के होंगे, उसको भी हम लोग अलग से प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है पॉलिनेशन आप आपके PDF में से पढ़ के रखिए तब तक, ताकि आपको वो जल्दी समझ में आए। टिल दैट टाइम, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।